तो अब हम बात करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। अच्छा, तो जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है ये कर क्या रहे हैं एग्जैक्टली, ठीक है। आपने जो अभी पिछले चैप्टर के टॉपिक के अंदर पढ़ा ना, पिछले टॉपिक के अंदर पढ़ा ना, उसमें क्या देखा था आपने कि एक ऐसे रेगुलर सरफेस था, उसके ऊपर ऐसे लाइट स्ट्राइक कर रही थी और वो पैरेलल होकर निकल जा रही थी, राइट। अभी उसी के केस में थोड़ा सा बाद में उसमें देखा आपने कि इरेगुलर सरफेसेस पे से लाइट स्ट्राइक करके आ रही है, तो जो रिफ्लेक्टेड रेज थी वो तो पैरेलल थी, लेकिन जो इंसिडेंट रेज थी सॉरी वो तो पैरेलल थी, लेकिन जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो ऐसे निकल रही है टकरा के, राइट। ठीक है, अभी ऐसा क्यों हो रहा है, क्या रीजन है इसका? बेचारी का अगर ये सीधी, जब ये पैरेलल ही थी तो ये सीधी निकल जानी चाहिए थी, इसको ऐसी प्रॉब्लम क्या आ गई, ऐसी क्या मजबूरी थी कि इसको ऐसे ही डिव्यूट होना पड़ा, ऐसे ही रिफ्लेक्ट होना पड़ा, और जिसकी वजह से ये यहाँ पर टच कर रही है। ठीक है, चलो इस चीज को समझ लेते हैं एक बार। भाई देखो होता क्या है कि लाइट जब भी किसी भी सरफेस पे स्ट्राइक करती है, ठीक है, चाहे वो रेगुलर हो चाहे वो इरेगुलर सरफेस हो, इस चीज का ध्यान रखिएगा कि वो दो लॉज को फॉलो करती है। ठीक है, दो लॉज हैं उसके जिनको वो फॉलो करेगी जब वो स्ट्राइक करेगी किसी भी सरफेस को, ठीक है, चाहे वो रेगुलर सरफेस हो चाहे इरेगुलर सरफेस हो। और ये जो लॉज हैं आपके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, दे आर एप्लीकेबल या फिर कहा जाए वैलिड फॉर ऑल सरफेसेस। ठीक है, अगर कोई आपसे ये पूछे कि रेगुलर रिफ्लेक्शन में मान लो कि दीवार से लाइट स्ट्राइक कर रही है, ठीक है, द लाइट रेज आर स्ट्राइकिंग ऑन द वॉल एंड दे आर रिफ्लेक्टेड, ठीक है, so is the law of reflection working in it? You will say definitely, without taking a second you will say yes, it is working, it is absolutely working। कैसे? पहले तो ये समझो कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते क्या है, ठीक है, तभी तो बोलो कि हाँ इट इज वर्किंग। अच्छा सुनो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है और ये आपका सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये लॉ, ये है लॉ, ठीक है। तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। अच्छा, तो तुम पूछोगे पहले ये बताओ ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, ठीक है। तो हमने एक डायग्राम बनाया उसको समझाने के लिए, एक बार देखते हैं कि मान लो ये कोई राइट रे है, ये किसी मिरर पे इस पॉइंट पे स्ट्राइक करेगी, ठीक है, यहाँ पे आके इससे टकराई और टकराने के बाद इट रिफ्लेक्टेड, तो ये यहाँ इस पॉइंट पे स्ट्राइक हुई और स्ट्राइक करने के बाद यहाँ से रिफ्लेक्टेड बैक। अब इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल बनाएंगे 90 डिग्री एंगल पे, ठीक है, हम खुद बनाएंगे, ये है नहीं यहाँ पर, ये हम खुद बनाएंगे, ठीक है। जब हम इस नॉर्मल को यहाँ बनाएंगे तो हमें यहाँ दो एंगल मिल जाएंगे, एक एंगल आई और एक मिल जाएगा एंगल आर। ये जो एंगल आई है ये एंगल आर के बराबर निकलेगा, तुम चाहे जितनी भी बार जितने भी एंगल पे इस लाइट को यहाँ से स्ट्राइक करके निकाल दो। यही इन लोगों ने लॉ बना दिया। क्या लॉ बना दिया कि भाई हम जब ये देख रहे हैं तो हमने कह दिया भाई इस पे हमारा बस नहीं चलता, जिस चीज पे हमारा बस नहीं चलता उसे हम कह देते हैं लॉ है, कहते नहीं नेचर लॉ, लॉ ऑफ नेचर, वो अलग चीज है। खैर यहाँ पर ये भी लाइट क्या करती है, यहाँ इस पे स्ट्राइक करेगी, ठीक है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को भी क्या बोलते हैं वो भी लिख लेना आप, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि ये इंसिडेंट रे यहाँ पे आके टकराई है तो इसको इंसिडेंट रे की वजह से कहेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पे घटना हुई, ठीक है, कहाँ हुई, यहाँ हुई, क्या घटना हुई, लाइट आके इससे टकरा गई, टकराने के बाद इन्होंने कहा वहां जाइए, ठीक है, तो यहाँ जाती है लाइट, रिफ्लेक्ट हो गई, रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या हुआ कि हमने यहाँ पर एक 90 डिग्री पे एंगल बनाया, दो एंगल हम लोगों को मिल गए, इन दो एंगल्स को हमने जब चेक किया तो एंगल आई हमेशा एंगल आर के बराबर निकला। हमने अलग अलग लाइट रेज को रिफ्लेक्ट करके भी देख लिया अलग अलग एंगल्स पे, ठीक है। तो ये होता है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा जी, चलो यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। अभी सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बड़ा अजीब अजीब सा साउंड कर रहा है, क्यों? ये कह रहा है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे ऑल थ्री लाई इन द सेम प्लेन। तो मतलब क्या है कि ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन में बैठते हैं और कहीं चले जाते हैं, ऐसा कुछ है? नहीं जी, ये वो प्लेन नहीं है जिसको आप प्लेन समझ रहे हैं। इसको आप ऐसे समझिए कि मान लो ये लाइट रे है, इंसिडेंट रे,
ये ऐसे स्ट्राइक करिए एक सरफेस पे, ठीक है, ये ऐसे स्ट्राइक हुई सरफेस पे, तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो इसी प्लेन में दूसरी तरफ रिफ्लेक्ट होगी, यानी ऐसे जाएगी, ऐसे नहीं आ जाएगी ये तुम्हारी तरफ, इस तरीके से नहीं आ जाएगी, या यू नहीं आएगी, या यू नहीं आएगी, या यू नहीं आएगी, ठीक है, ये जाएगी इसी प्लेन। तो ये ऑल थ्री लाई इन द सेम प्लेन, ठीक है। अभी नॉर्मल कौन है? नॉर्मल बेसिकली एक इमेजिनरी लाइन है, इसको याद रख लेना, ये हमने अपने एनालिसिस के लिए बनाई है, नॉर्मल कोई रे नहीं है, इसीलिए हमने बोला इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। नॉर्मल इज नॉट अ रे, नॉर्मल इज अ इमेजिनरी लाइन, इट इज एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन फॉर एनालिसिस, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, तो ये तो हो गया आपके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, याद रख लेना, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, और इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल थ्री लाई इन द सेम प्लेन, ठीक। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लेन मिरर, मिरर्स के बारे में, ठीक है।